प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रवक्ता हिंदी, आज एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी अंतराभाग 1 के हिंदी पद्य में संकलित सुप्रसिद्ध कालजयी कवि व कथा शिल्पी वैद्यनाथ मिश्र, जो कि मैथिली भाषा में यात्री के नाम से व हिंदी भाषा में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनका जीवन काल 1911 से 1998 तक रहा। हम नागार्जुन के साहित्यिक परिचय की बात करें उससे पूर्व जो इनका महत्वपूर्ण पक्ष रहा है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। वैद्यनाथ मिश्र आदि शताब्दी से भी अधिक समय तक अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर अपनी रचनाओं से पाठकों को सराबोर कर देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। वे एक साथ कवि, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार व आलोचक हैं। नागार्जुन लगभग 68 वर्ष 1929 से 1997 तक साहित्य लेखन से जुड़े रहे। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध व बाल साहित्य जैसी सभी विधाओं में उन्होंने लेखनी चलाई। मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला भाषा में भी इन्होंने साहित्य सृजन किया। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। कवि नागार्जुन बहुभाषाविद रहे। हिंदी के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की। संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। बाबा नागार्जुन 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में सिर्फ भद्देश और मात्र विद्रोही स्वभाव के साहित्यकार ही नहीं, वे हिंदी साहित्य के सबसे अलग, मौलिक व बौद्धिक लेखक रहे हैं। संक्षेप में कहें तो बाबा नागार्जुन को भारतीय मिट्टी से बना आधुनिकतम हिंदी का कवि व लेखक मान सकते हैं। काव्य लेखन में इनको महात्मा कबीर का वंशज भी मान लें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम नागार्जुन के साहित्यिक परिचय के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी को ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार राज्य के मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक स्थान दरभंगा जिले के तरौनी गांव में था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। इनके माता पिता ने नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन रखा था। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुईं और असमय ही वे सब गौलोक वास कर गई। संतान के जीवित न रहने के कारण गोकुल मिश्र अति निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। अशिक्षित ब्राह्मण गोकुल मिश्र भगवान शिव के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से थे ही, इसलिए उन्होंने वैद्यनाथ धाम जाकर पूजा अर्चना की।
अपने आराध्य देव से वर प्राप्त होने पर जो पांचवी संतान हुई तो मन में यह आशंका भी उत्पन्न हुई कि चार संतानों की तरह यह भी कुछ समय में ठग कर चला जाएगा। अतः इनका नाम ठक्कन रख दिया गया। जब गोकुल मिश्र को विश्वास हो गया तब काफ़ी दिनों के बाद इस ठक्कन का नामकरण किया और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रख दिया। बाद में वैद्यनाथ मिश्र ही हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन, यात्री व वैद्य के उपनाम से विख्यात हो गए। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन के पिता गोकुल मिश्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे कोई भी काम धंधा नहीं करते थे। वे फक्कड़ तबीयत व लापरवाह प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने सारी जमीन बटाई में दे रखी थी। बिना किसी काम धंधे के आजीविका के चक्कर में उन्हें जमीन बेचने की आदत भी लग गई। जमीन बेच कर वे कई प्रकार की गलत आदतों का शिकार हो गए थे। जीवन के अंतिम समय में गोकुल मिश्र अपने पुत्र वैद्यनाथ मिश्र के लिए मात्र 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि ही छोड़ गए थे। बाद में नागार्जुन दंपति ने उसे छुड़ाया। ऐसी दयनीय हालत में किसी अच्छे विद्यालय से नागार्जुन की अच्छी शिक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वैद्यनाथ मिश्र पढ़ाई करने लगे। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एकमात्र मातृहीन पुत्र की अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सके। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की बेकारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर यह आदत नागार्जुन में बराबर बनी रही। वैद्यनाथ मिश्र की आरंभिक शिक्षा लघु सिद्धांत कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई। उस समय में मिथिलांचल के अमीर लोग अपने यहाँ निर्धन मेधावी छात्रों को आश्रय दिया करते थे। छोटी सी उम्र में ही वैद्यनाथ ने मिथिलांचल के कई गांवों को देख लिया। बाद में विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं उन पर आर्य समाज का व बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ा। अब हम उनके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। 19 वर्ष की आयु में नागार्जुन का विवाह अपराजिता देवी से हुआ। नागार्जुन के मन में हमेशा ही अपनी पत्नी के लिए प्रेम, सहानुभूति व सद्भावना बनी रही, परंतु अपनी यायावरी प्रवृत्ति के कारण नागार्जुन उसे उचित स्नेह नहीं दे सके। सन 1936 से 1945 तक वे भ्रमण करते रहे। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके पिता गोकुल मिश्र के निधन के बाद इनकी पत्नी अपराजिता पूरी तरह अकेली हो गई। परिवार का सारा भार उनकी पत्नी अपराजिता देवी ने अपने कंधों पर संभाल लिया, क्योंकि नागार्जुन ने परिवार के भरण पोषण की कभी भी चिंता नहीं की। नागार्जुन का घुमक्कड़पन व फक्कड़पन वैसे तो उन्हें संस्कार के रूप में अपने पिता से ही मिला था, जिससे उन्होंने जीवन का अधिकांश भाग यायावरी में ही बिताया। इसी दौरान इन्होंने पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, बंगाल, श्रीलंका आदि स्थानों का भ्रमण किया। वे किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे। नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और सन 1936 ईस्वी में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बाबा नागार्जुन की 6 संतानें हैं। 4 पुत्र शोभाकांत, सुकांत, श्रीकांत, श्यामकांत और 2 पुत्रियां उर्मिल और मंजू, परंतु अभावों एवं निर्धनता के कारण कोई भी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। अब हम नागार्जुन की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। नागार्जुन का रचना
संसार बहुत विस्तृत रहा है। पहले हम इनके काव्य संग्रह की बात करते हैं। इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विपल्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, रत्नगर्भ, ऐसे भी तुम क्या, ऐसे भी हम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब हम इनके उपन्यासों की बात करते हैं। इनके उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा व गरीबदास हैं। इन्होंने इसके अतिरिक्त संस्मरण भी लिखा, एक व्यक्ति एक युग, कहानी संग्रह, आसमान में चंदा त्यारे, आलेख संग्रह, अनहीनम क्रियाहीनम, भम भोलेनाथ, बाल साहित्य, कथा मंजरी भाग 1 व कथा मंजरी भाग 2। मैथिली रचनाएं भी लिखी हैं। चित्रा कविता संग्रह है, पत्रहीन, नगन गाछ, पका है कटहल, पारो नवतुरिया इनके मैथिली उपन्यास हैं। बांग्ला रचनाएं भी हैं। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा जो 1997 में प्रकाशित हुई थी, इसका हिंदी पद्य अनुवाद किया गया है। अब हम हिंदी साहित्य के लिए किए गए कार्य के लिए नागार्जुन को जो पुरस्कार मिले हैं उनकी बात करते हैं। इन्हें 1969 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा में रचित रचना के लिए मिला था और रचना का नाम था पत्रहीन नगन गाछ। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 बिहार सरकार द्वारा साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया। राहुल संस्कृतायन सम्मान पश्चिमी बंगाल सरकार ने इन्हें दिया। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। नागार्जुन ने मानव सेवा को मानव धर्म माना। इसकी प्रेरणा का ज्ञान उन्हें छात्रावास काल से ही हुआ, जहाँ से उन्होंने मानवीय सेवा को ही मानव धर्म माना। वहीं से इनके जीवन का निर्माण शुरू हुआ, जहाँ से दलित समाज के साथ साथ निम्न मध्य वर्गीय लोगों के साथ ही जुड़ गए। नागार्जुन की सहानुभूति निम्न मध्य वर्ग के साथ इनकी विचारधारा के रूप में इनकी साहित्यिक विशेषताएं काव्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि इनकी करनी और कथनी में भी शामिल हैं। नागार्जुन की कविता के केंद्र में गरीब एवं शोषित समाज रहा, वही दूसरी ओर कथा साहित्य में निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर व शोषित वर्ग रहा है। इन्हें भारतीय गांवों का चितेरा होने के कारण आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। मानव का चित्र समाज सापेक्ष होता है। नागार्जुन भी उसी समाज का एक अंश रहे हैं जिसे वर्षों से साम्राज्यवादियों, पूंजीवादियों का शिकार होना पड़ा है। अतः साहित्य में अपनी निम्न मध्य वर्गीय सहानुभूति के साथ साथ वैचारिक शक्ति के माध्यम से जनवाद की रक्षा के लिए संघर्ष ही एकमात्र साधन माना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नागार्जुन के काव्यों व कथा साहित्य की साहित्यिक विशेषताएं निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग व महिलाओं के प्रति सहानुभूति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इसलिए इन्हीं साहित्यिक विशेषताएं के कारण वह जातीय चेतना के कवि व कथाकार बन गए हैं। अब हम इनकी भाषा शैली पर बात करेंगे। महाकवि नागार्जुन का साहित्यिक भाषा पर मैथिली, हिंदी
खड़ी बोली व अन्य भाषाओं पर बराबर अधिकार रहा है। वे बहुभाषाविद हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत से लेकर खड़ी बोली और मैथिली तक उनकी भाषा का प्रचार व प्रसार है। दूसरा, उनके अनुभव संसार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बहुभाषाओं के ज्ञान के कारण ही उनकी भाषा विषय अनुकूल विविध रूपों और रंगों में आकार ले लेती है। नागार्जुन की लोक भाषा भाषा के निकट की भाषा है। कुछ कविताओं में संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है, किंतु अधिकतर कविताओं और उपन्यासों की भाषा सरल है। तद्भव तथा ग्रामीण शब्दों के प्रयोग के कारण इनमें एक विचित्र प्रकार की मिठास आ गई है। अलंकारों के रूप में इनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक व मानवीकरण का भरपूर प्रयोग हुआ है। नागार्जुन की शैलीगत विशेषताएं भी ऐसी ही रही हैं।